कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो मन के स्वागत है। जय जोहार। आज के हम जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो जानकारी है ना, वो जानकारी ये संसार में जतका चीज़ है, चाहे वो जीव हो, चाहे पानी हो, चाहे पौधा हो, चाहे जमीन हो, ये सब बर बहुत महत्तम के संगवारी हो। और खास करके हमारे जीवन पर तो बहुत है। काबर की हम तो बन जाना था कि दुनिया में कोनो भी चीज़ हो बिन खाए नहीं रहे संगवारी हो, वो खाते तो उन्हें ओखर असली ताकत है। भूइयाँ के उत्पादन हमन खाथन, लेकिन भूइयाँ ल भी खाद के जरूरत पड़ते, वो हमन खाद देवत आवत हन, ओकर से हमन उत्पादन लेथन। तो संगी वो हमन अभी तक के रसायन खातू के उपयोग ज़्यादा करत आए हैं। अब एक खातू होते जैविक खातू, जेला केचुआ खातू के नाम से खरो जानते या वर्मिंग कंपोस्ट के नाम से भी जानते। ये जौन खातू है तेन ह कतेक महत्तम के है, ये कैसे बनाए जा सकत है, एकर कौन कौन फसल में उपयोग हो सकत है, एकर उपयोग करे से जल ला जमीन ला हमन ला का फ़ायदा हो सकत है, हमारे स्वास्थ्य में का प्रभाव पड़ सकत है, ये सब बात के जानकारी हम आज लेबो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल चंद्राकर जी जो हैं वो आ चुके हैं। और सबसे पहले मैं मतलब पहले पूछा था कि सर जय जोहार, आप पहले ये बताओ हमला कि ये जो जैविक खातू है तेखर का महत्तम है रसायन खातू के मुक्ति पाए बर। सभी किसान भाई मला नमस्कार, जय जोहार। जैसे कि हमन जानथन जैविक खाद जे है पूर्ण रूप से जैविक पदार्थ के द्वारा तैयार होते और ओकर बहुत ज़्यादा महत्व है। जैविक खाद में बहुत सारा खाद मन आते, जैसे केंचुआ खाद, गोबर के खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, ये सब खाद मन हा जैविक खाद में आते। और वर्तमान परिदृश्य में हमन देखथन कि जैविक खाद के बहुत ज़्यादा महत्व है। एक समय रहा है जब किसान भाई मन समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के पद्धति ला अपनाए। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के मतलब है कि जब किसान भाई मन खेत के तैयारी करे गर्मी के समय में, तब बैलगाड़ी के प्रचलन रहा है। बैलगाड़ी से गोबर के खाद ला किसान भाई मन लेगे और खेत में डाले और ओला अच्छा से फैला के खेत ला तैयार कर लेवा। अभी हमन देखथन कि पूरा हमन निर्भरता रासायनिक खाद में हो गए है। माटी है कड़ा हो जात है, माटी के उपजाऊ क्षमता एकर से कम होते। केंचुआ जो किसान के मित्र रहा है वो मन भूमि ला माटी ला छोड़ के चल दे है, जे हा अच्छा संदेश नहीं होए हमार धरती माता बर, माटी बर। तो रासायनिक चीज़ के जरूरत से ज़्यादा जे हम उपयोग करे हैं ओकर दुष्प्रभाव हमला देखे बर मिलत है। और हमला पुनः जैविक और प्राकृतिक खेती जेला हम कथन जैविक खेती कथन, ओकर तरफ आज लौटे के वापिस आवश्यकता है। तो जैविक खाद के हमन उपयोग करन और समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के जो पद्धति रही से, एकर मतलब है कि हमला जो पोषक तत्व ला खेत में, फसल में, माटी बर और फसल बर उपयोग करना है, ओला हम बराबर भाग में बांट के कुछ ला रासायनिक रूप से भी हमला देना है और कुछ ला जैविक पदार्थ के रूप में देना है। एकर बर किसान भाई मन ऐसे कर सकते कि जो पोषक तत्व के आवश्यकता किसान भाई मन फसल के हिसाब से देथे, ओकर 75% मात्रा ला किसान भाई मन रासायनिक के रूप में देवाए और 25% जो बचे हुए मात्रा है ओला गोबर के खाद, केंचुआ खाद, नाडेप कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब खाद के माध्यम से किसान भाई मन ओला दे सकते, जेकर से माटी की उर्वरा शक्ति अच्छा रही, ओकर भौतिक स्थिति सुधरही, माटी में जे रंध्र है रंध्राकाश के संख्या में वृद्धि होही, माटी है भुरभुरा होही, उपजाऊ होही, तब पौधा के जड़ मन अधिक गहराई तक माटी में जाही और गहराई से पोषक तत्व ला अवशोषित करही। किसान भाइयों, रसायन मुक्त खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्मी कंपोस्ट का बहुत महत्व है। यह एक उत्कृष्ट जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और वायु संचार को बढ़ाता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम हो जाती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और किसानों की लागत भी घटती है। वर्मी कंपोस्ट गोबर और फसल अवशेषों से बनाया जाता है, जिससे कचरा प्रबंधन में भी मदद मिलती है और पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है। वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण खाद हरे। इला किसान भाई मन आसानी से तैयार कर सकते हैं। एकर अलग अलग विधि है।
जैसे कि किसान भाई मन ह परमानेंट सीमेंट के टंकी में एला तैयार कर सकथे। दूसरा किसान भाई मन ह एक ठन हरा रंग के टंकी आथे ओला कथे HDPE टैंक यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन टैंक, वहू में किसान भाई मन तैयार कर सकथे एला। तीसरा होथे ओपन कास्ट मेथड यानी सीधा जमीन में किसान भाई मन ह समतल जगह में भी ओमा थोड़ा सा ढलान बना दे किसान भाई मन ह और ऐसनो जगह में भी एला ओपन कास्ट मेथड के द्वारा किसान भाई मन ह एक केंचुआ खाद ला बना सकथे, तैयार कर सकथे। अगर परमानेंट टंकी में किसान भाई मन ह एला बनात हे त टंकी के जे साइज है ओला किसान भाई मन ह 10 से 12 फीट ओला लंबा रख लेवय, 2 से 2.5 फीट ओकर चौड़ाई रख लेवय, साथ में 1 से 1.5 फीट ओकर ऊंचाई किसान भाई मन ह रख सकथे। टंकी के साइज ला किसान भाई मन ह आवश्यकता अनुसार बड़े छोटे कर सकथे। HDPE टैंक जेला हम कथन ओकर साइज रथे 10 फीट यह लंबा रथे, 4 फीट चौड़ा रथे और 1.5 फीट एकर ऊंचाई रथे। यहू में किसान भाई मन एला बना सकथे। तीसरा ओपन कास्ट मेथड, एला बनाए बर किसान भाई मन ह एक समतल जगह के चयन कर लेवय, ओमे थोड़ा सा एक तरफ ढलान दे देवय किसान भाई मन ह और 6 इंच ईंटा ला ओमा बिछा देवय, ईंटा के एक परत बिछा देवय, साथ में थोड़ा मोटा गेज के पॉलीथीन किसान भाई मन ह बिछा सकथे नीचे में और ओमे गोबर ला और कचरा ला भर के ओला तैयार कर सकथे। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। यह सेंद्रीय पदार्थ, ह्यूमस व मिट्टी को एकसार करके जमीन के अंदर अन्य परतों में फैलाता है। इससे जमीन पोली होती है व हवा का आवागमन बढ़ जाता है तथा जल धारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। फसलों से अधिक उपज पाने के लिए अधिकतर किसान खेतों में अधिक से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे खेतों की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। साथ ही मिट्टी भी दूषित हो रही है। ऐसे में सरकार की ओर से इससे बचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को वापस लाया जा सके। वर्मी कंपोस्ट तैयार करते समय किसान भाइयों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एमे जे अवशेष पदार्थ है ओला कैसे भरना है तेकर बारे में ध्यान दे के आवश्यकता है। तो सबसे पहले किसान भाई मन ह गोबर के एमा उपयोग हमला करे लगी। ओकर बर किसान भाई मन ह 10 से 12 दिन पुराना गोबर ओला थोड़ा फैला लेवय, फैला के 3-4 दिन ओला रख देवय ताकि ओकर जो गर्मी है वो गर्मी निकल जाए। ओला थोड़ा सा किसान भाई मन छू के देख ले, अगर गर्म हुई तो फिर ओला औजार के माध्यम से ओला एक बार पलट देवय, फैला देवय और गर्मी ला गोबर से निकाल देवय। तेकर पश्चात फसल अवशेष कोई भी प्रकार के हो सकते, जैसे बरसात के मौसम में किसान भाई मन ह घास फूस के उपयोग कर सकते, मिट्टी ला झड़ा लेवे किसान भाई मन घास फूस से। और फसल अवशेष दूसरा प्रकार के जैसे धान के पैरा है, गेहूं के भूसा है, तिल अगर किसान भाई मन लगाया है तो तिल के जो काड़ी है वहुल किसान भाई मन ह एला फसल अवशेष के रूप में उपयोग कर सकते। सब्जी के छिलका वगैरह है वहुला किसान भाई मन डाल के अच्छा गुणवत्ता के केंचुआ खाद बना सकते। परत दर परत हमला टंकी ला भरना है। तो सबसे पहली किसान भाई मन सबसे निचला परत में जो भी विधि किसान भाई मन अगर अपनाते, परमानेंट टंकी में बनाते या फिर हरा रंग के HDPE टंकी में अगर खाद ला बनाते, तो सबसे पहली निचले परत में ओमन 6 इंच गोबर ला भर देवा। ओकर पश्चात 6 इंच कचरा ला किसान भाई मन भर देवा। सूखा कचरा, गीला कचरा, दोनों प्रकार के कचरा एमा हो सकते। तीसरा परत के रूप में किसान भाई मन फिर से गोबर ला भर देवा। चौथा परत के रूप में फिर कचरा ला भर देवा 6 इंच। पांचवा परत के रूप में, आखिरी परत के रूप में फिर से ओमा गोबर ला किसान भाई मन 6 इंच के डाल देवा। परत दर परत 6-6 इंच करके हमला टंकी ला भरना है। टंकी के साइज के हिसाब से अगर 1.5 फीट के टंकी है तो 3 परत में हमार जे टंकी है वह भर जाही। तेकर पश्चात किसान भाई मन थोड़ा पानी ओमा चला देवा। पानी चलाए के बाद ओमे केंचुआ ला डालना है। आइसिनिया फेटिडा किस्म जे है ओकर प्रजाति हरे, ओ किस्म बहुत अच्छा हरे, रेड वर्म ओला कथे। ओला किसान भाई मन डाले। प्रति टंकी लगभग 4 से 5 किलोग्राम केंचुआ ला डालना है, जे वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स वो रहते।
तो संगी हो, आज के हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि केचुआ के खाद के निर्माण कैसे करे जाए, वर्मिंग कंपोस्ट के, ये विषय है तो चलते रही। छोटे से एक संदेश हो ले लेते ना, फिर आवत हो। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख,
विज्ञापन तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगी हो तुहर मन के फिर से स्वागत है। संगवारी हो तुम जैसे जानते हो आज के हमारे जो विषय वहाँ जैविक शब्द के बहुत उपयोग हो है। जैविक माने जैविक खाद कैसे बनाया जाए। तो एक बार संगवारी हो एम हम डारबो जीव खातू में हमन हाँ लान करके गेंगरुआ जीव डारबो, तो वो जो जीव है तेल बहुत कई प्रकार से नुकसान पहुँच सकत है। तो कौन कौन चीज़ है जो न वाला नुकसान पहुँचाही, काबर क्यों गेंगरुआ मर गए तो खातू बनबे नहीं करे, तो वो बढ़िया जिंदा रहा या बहुत दिन तक के काम करत रहा। एक बार हम लोग कौन कौन बात का सावधानी रखना है, कौन कौन चीज़ से हम लोग नुकसान हो सकत है और ओकर से बचना कैसे है, आओ यहू जान लेते हैं। केंचुए कम और अधिक नमी दोनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए हमेशा उचित नमी बनाए रखें। ढेर को मुर्गियों, चूहों और दीमक से बचाएं। दीमक से बचाने के लिए 4% नीम कीटनाशक का प्रयोग करें या 500 ग्राम नीम को रात भर पानी में भिगोकर बारीक पीसकर 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। क्यारी पर ताजा गोबर ना डालें, क्योंकि ताजा गोबर गर्मी पैदा करता है, जिससे केंचुओं के मरने की संभावना रहती है। किसान भाई मन ह जब केंचुआ खाद ला तैयार करही तो केंचुआ ला चींटी से नुकसान होए के आशंका रहथे। तो चींटी से बचाए बर जब टंकी के निर्माण किसान भाई मन करही तो टंकी के चारों तरफ किनारे छोटा से हल्का से नाली असन किसान भाई मन बना देवाए, ओमा पानी भर देवाए, तो फिर चींटी है टंकी में प्रवेश नहीं कर पाए। एक अलावा दूसरा पक्षी वगैरह से भी नुकसान के आशंका रहथे। तेकर से बचाए बर किसान भाई मन ह केंचुआ खाद के जो टंकी है ओला पैरा से ढक के रखे। और केंचुआ के जैसे प्रकृति रहथे कि ओला अंधेरा पसंद रहथे, तो वह उजाला में नहीं आए, हमेशा नीचे की ओर केंचुआ ह जाथे। तो ओकर से अगर हम ढक के रखबो तो एक पक्षी है या चींटी वगैरह है ओकर से हम बचावेला कर सकथन। अगर हरा टंकी में किसान भाई मन एला बनावत है तो हरा टंकी के चारों ओर भी थोड़ा सा किसान भाई मन गड्ढा कर देवे, वो पानी डाल के रख देवे, तो हमला ये चींटी वगैरह से बचाव एकर से हो सकते हैं। एक अच्छी गुणवत्ता वाली वर्मी कंपोस्ट नम और गहरे काले रंग की होती है और मिट्टी से हल्की होती है। इसमें स्वच्छ मिट्टी की गंध होती है। वर्मी कंपोस्ट में पानी में घुलनशील पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह मृदा कंडीशनर है। इस खाद में पौधे के विकास के लिए हार्मोन होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में NPK, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाई मन केंचुआ खाद तैयार होए के बाद एला हर प्रकार के फसल में उपयोग कर सकते हैं।
केंचुआ खाद है ऐसे खाद है जेमा लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते, जैसे जैविक कार्बन या कार्बनिक कार्बन जेला हम कथे कि यह जतका ज़्यादा मिट्टी में होही ओकर से मिट्टी के उर्वरा शक्ति ओतके ज़्यादा बढ़ी। कार्बनिक कार्बन के मात्रा लगभग 8 से 20% तक केंचुआ खाद में पाए जाते। नत्रजन, स्फूर और पोटास जेला हम मुख्य पोषक तत्व कथन। नत्रजन के मात्रा एमा लगभग 1 से 1.5% होते, स्फूर आधा से 1% होते और पोटास भी लगभग आधा से 1% में पाए जाते। एकर अलावा द्वितीयक पोषक तत्व जेला हम सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम कथन यहू केंचुआ खाद में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, कॉपर, जिंक एकरो पर्याप्त मात्रा केंचुआ खाद में पाए जाते। तो एक तरह से कंप्लीट यह पैकेज हरे केंचुआ खाद जेकर से हमर खेत के माटी ला, हमर फसल ला मुख्य पोषक तत्व मिल जाते, कार्बनिक कार्बन की पूर्ति हो जाते, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व जेला सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से हम जानथन ओकरो पूर्ति हो जाते। अगर किसान भाई छोटे स्तर पर वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो इकाई स्थापित करने हेतु जमीन की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 2000 से 5000 वर्ग फुट होना चाहिए। इस भूमि को किसान भाई लीज पर भी ले सकते हैं। अब किसान भाई सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग से संपर्क करें और प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस विभाग द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण देकर इकाई स्थापना हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। तैयार केंचुआ खाद के अगर किसान भाई मन मार्केटिंग करना चाहते तो बाजार भी एक बार उपलब्ध है। केंचुआ खाद ले किसान भाई मन तैयार होने के बाद निकाल लेवा और एला छोटे छोटे पैकेट बना के 1 किलो 2 किलोग्राम पैकेट बना के एला बाजार में दे सकते। पौधा जेमन हमन देखथन कि सड़क किनारे नर्सरी लगा के पौधा जेमन बेचत रहते ओमन ला दे सकते किसान भाई मन, या फिर किसान भाई मन समूह बना लेवा और समूह बना के एकर ब्रांडिंग कर लेवा और ब्रांडिंग करके एला पैकेट बना के जैसे डिमांड रहते 1 किलो 2 किलो 5 किलो 25 किलो के भी पैकेट बना के एला किसान भाई मन बेच सकते। तो ऐसे करके यह एक अच्छा खेती बाड़ी के अलावा फसल उत्पादन के अलावा एक अच्छा आय के साधन केंचुआ खाद के उत्पादन बन सकते। किसान भाई मन ला अगर केंचुआ खाद निर्माण बर केंचुआ की आवश्यकता पड़ी तो मन नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बहुत सारा अनुसंधान केंद्र कृषि महाविद्यालय कार्यरत है, वहाँ से किसान भाई मन संपर्क करके केंचुआ ला प्राप्त कर सकते। साथ ही अगर तकनीकी मार्गदर्शन, तकनीकी जानकारी चाहिए कि कैसे हम बहुत अच्छा गुणवत्ता के केंचुआ खाद तैयार कर सकते तेकर बर किसान भाई मन प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र लगभग हर जिला में कार्यरत है, वहाँ किसान भाई मन जाके केंचुआ खाद उत्पादन के तकनीक ला देख सकते, सीख सकते और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते। समय समय में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करे जाते जिला किसान भाई मन अटेंड करके तकनीकी जानकारी एकर से एला कैसे निर्माण करना है तेकर बारे में जान सकते हैं। तो संगी हो मोला पक्का विश्वास है आज तुमन दोनों बात के ज्ञान के बढ़िया मजा ले हो और संगे संग में वर्मिंग कंपोस्ट बना के हमार भुइयाँ ला, हमार स्वास्थ्य ला, हमार पेड़ पौधा ला सब लोग बढ़िया स्वस्थ बना और ओकर से हमार भूमि के उर्वरकता अलग बढ़ी। और जब कोई भी चीज़ इसने बढ़ते तो हर प्रकार के उन्नति जो रहे तो होते संगी हो। तो बस आजत के अवैया दिन पर एक नवा विषय लेके फिर आपके संग हाजिर होबो। तब तक जम्मो झल्ला जय जोहार।